अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको बाइनरी नंबर की मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊंगा। तो बाइनरी नंबर की मल्टीप्लिकेशन सीखने से पहले आप सब दोस्तों के लिए ज़रूरी है कि आप सबको बाइनरी नंबर की एडिशन करना आनी चाहिए। अगर आप सब में से किसी दोस्त को भी बाइनरी नंबर की एडिशन नहीं करनी आती तो वो परेशान ना हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक रख दिया है बाइनरी नंबर की एडिशन का लेक्चर का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं और आपको इंशाल्लाह वो समझ आ जाएगी। तो उसके बाद आपने ये देखनी है, या अगर आपको पहले से आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब शुरू करते हैं अपनी लेक्चर को। तो जिस तरह हम दूसरी तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही होनी है। पहले हमने 1 है, अब ये देखें इसका जो राइट मोस्ट डिजिट है, इस तरफ जो डिजिट है वो राइट मोस्ट डिजिट होता है, तो वो 1 है। पहले उसे मल्टीप्लाई करना है, उसे इन सब से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ज़ाहिर बात है 1 है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आएगा जो होगा। तो 1 को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा वही नंबर आ जाएगा, यानी कि इस तरह 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो इस तरह अब हमने 1 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब नीचे क्रॉस का साइन लगाया और देखें अब 1 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया सब नंबरों से। अब इसके बाद हमने अब 0 को करना है, राइट मोस्ट से हमने लेफ़्ट की तरफ आना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ हमने मल्टीप्लाई करना है। ये राइट था, अब राइट से लेफ़्ट डिजिट जो राइट के लेफ़्ट तरफ पड़ा हुआ है। अब ये 0 है तो 0 को देखें तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस सबसे, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर वही आता है। तो ये देखें अब 0 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद जो है ये 1 है, अब 1 को मल्टीप्लाई करना है इन सबसे, तो 1 को भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है जो होता है। तो बस एक डिजिट जो है वो थोड़ा सा बाहर चला गया है। तो अब ये इस तरह हो गया। तो अब ये देखें, अब देखें 1 के नीचे जो है कुछ भी नहीं है, ये क्रॉस का मतलब है कि 0 है। तो 1 अब ये आपस में ऐड होंगे, जिस तरह हम उस तरह आम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। तो देखें ये 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 के अंदर 0 डालें तो 1 नहीं होता है। अब अगर ये देखें तो ये भी 1 था, ये भी 1 आ गया, ये 1 में 0 डालें तो भी 1, इसी तरह 0 0 प्लस 1 तो ये भी 1। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 तो ये होता है, जब 1 प्लस 1 होता है वो तो होता है 2, लेकिन 2 नहीं लिखते, 0 हम इधर लिख देते हैं, कैरी में 1 लिख देते हैं, यानी कि इस तरह। अब ये देखें अब ये कैरी में 1 है और इधर 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 तो ये भी 1 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये 1 प्लस 1 तो ये भी क्या होगा, 0 नीचे आ जाएगा, 1 कैरी में चला जाएगा, यानी इस तरह ये 1 जो है 1 में 1 प्लस किया तो ये जो है आ गया नीचे 0 और 1 कैरी में चला गया, 1 को कैरी में प्लस किया तो ये आ गया 1 और ये जो है 1 ये भी इसी तरह नीचे उतर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसी तरह हम एक दो और करते हैं ताकि हमें मज़ीद बेहतर समझ आ सके। अब ये देखें 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को पहले हमने सबसे पहले ये वाला जो इस तरफ सबसे ज़्यादा डिजिट है उसे मल्टीप्लाई करना है, यानी जो इस तरफ वाला डिजिट है सबसे पहले जो इस तरफ आएगा वो उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 0 है तो 0 को किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0। तो ये देखें ये सारा मैंने ऐसे उतार लिया जिस तरह उतारते हैं। अब इनकी एडिशन करनी है, तो ये 0 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 प्लस 0 तो 1, इसी तरह यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो इसका मैं फाइनल आंसर लिख ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये देखें ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और आपको अच्छी समझ आ सके। तो अब हमारा ये क्वेश्चन है, अब इसको भी करते हैं, उतारते हैं, फिर आगे करते हैं। अब ये देखें अब इन सबको मैंने नीचे उतार लिया, यानी कि पहले 1 को मल्टीप्लाई किया इससे, फिर 0 को मल्टीप्लाई किया यानी इस तरह, फिर 1 को किया, तो ये इस तरह लिख लिया। अब यहाँ पे इसको करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये जो 1 है ये 1 प्लस 0 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हमने किया 1 प्लस 0 प्लस 0 1, इसी तरह 0 प्लस 0 प्लस 1 ये भी 1। अब यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे आ जाए 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये वही है कि 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन 2 नहीं लिखते हैं हम, 0 नीचे लिखते हैं और 1 कैरी में लिखते हैं। तो ये देखें अब ये जो था 1 प्लस 1 जो था ये 0 आया नीचे और ऊपर कैरी में 1 चला गया। अब कैरी में जो 1 है उसे 0 में ऐड किया तो ये आंसर आ गया 1। इसी तरह अब ये 1 है, 1 में प्लस 1 करेंगे, नीचे 0 आ जाएगा, कैरी में 1 चला जाएगा। अब ये कैरी वाला 1 नीचे आ गया प्लस हो गए। इसी तरह अब ये दूसरा 1 है इस तरफ, अब इसको भी नीचे उतार लेंगे। ये था हमारा आंसर। आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा। आपको फिर भी कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है इसके मुतल्लिक कि कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया। और आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप सबसे जितना हो सकता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस लेक्चर को भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम दोस्त जो हैं वो आसानी से इसको समझ सकें। शुक्रिया।